जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। विषय अंदर से आंदोलित करता है कि जब हमारा वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ था तो बुद्ध से आरंभ होकर बौद्ध धर्म के प्रसार का ऐसा अवसर क्यों आया जब बौद्ध धर्म पूरे एशिया महाद्वीप में व्यापक हो गया। आदि शंकराचार्य जी के बाद पुनः वैदिक धर्म के प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के खिलाफ भीषण संघर्ष और रक्तपात के बाद जो कुछ हुआ उसकी चर्चा से भी परहेज किया जाता है। यह तथाकथित विद्वान सनातन के प्रचारक और संरक्षक नहीं हैं, बल्कि संघ और सत्ताधारी पैरोकार हैं। युवा पीढ़ी को संस्कार देना इनका प्रयोजन नहीं है। भाजपा की सत्ता को ताकत देने और सत्ता का तलवा चाटकर अपना स्वार्थ साधने के लिए सेमिनार के नाम पर बौद्धिक प्रलाप जारी है। यह एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। राष्ट्र को हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है। नेताओं की सोची समझी जाल में जनता फंसती जा रही है। सत्ता का लोभ और वोट की राजनीति बहुत कुछ खत्म कर देगी। कोई विमर्श नहीं, सिर्फ जुगलबंदी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जुगाली। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की काँव भी वे कर रहे हैं, जिनकी संस्कृति सिर्फ गर्व से कहो हम हिंदू हैं तक सिमटी हुई है। और अंतिम बात कि शिक्षा और सत्ता एक सिक्का के दो पहलू हैं और आज एक बार फिर कुछ सामंती सोच वाले शिक्षा पर स्वार्थ और पाखंड थोपने के प्रयास में दिन रात एक कर रखा है। पर इस बदलते परिवेश में शिक्षित समाज अपने को किस ओर ले जाता है, समय बताएगा। भारतीय राजनीति में आजकल पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला है। इनके गुलाम सत्ता में बने रहने के लिए दिन रात मदारी के बंदर की तरह भारत ही नहीं विदेशों में भी गुलाटी मारते देखे जा रहे हैं। सपना विश्व गुरु बनने का है। भारत का बौद्धिक जगत विपक्ष के विचार को समाप्त कर उनके लिए कोई जगह न रहे ऐसी ओछी योजना को अंजाम दे रहा है। दरअसल ये लोकतंत्र की मूल भावना को समाप्त करना चाहते हैं, वरन प्रतिपक्षी विचारों को भी विमर्श में जगह देते मामला एक तरफा गोल करने में संघ प्रायोजित बौद्धिक लगे हैं। लेकिन बहुसंख्यक लोग तो बौद्धिकता के मैदान में भी मैच खेलेंगे ही। ये लोग बिना मैच खेले मैदान जीत लेंगे, ऐसा नहीं। तो जो मैंने बातें कही शुरुआत में, इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अब आते हैं एक खास विश्लेषण। हमारे विश्वविद्यालयों में आजकल खूब सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन वे सार्थक विमर्श का मंच नहीं बन रहे। खासकर साहित्य और समाज विज्ञान से जुड़े अधिकतर सेमिनारों में बौद्धिक विमर्श तो कहीं हाशिए पर रहता है, जबकि सत्ता और शक्ति के समीकरणों को साधने और सहलाने वाले उपक्रम अधिक हावी रहते हैं। दरअसल ये उपक्रम ही अधिकतर सेमिनारों के आयोजन की प्रेरणा बन गए हैं। तब भी सेमिनार आदि होना विश्वविद्यालयों के जड़ माहौल में कुछ जीवंतता का संचार तो करता ही है। इस लिहाज से पिछले सप्ताह बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आजकल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विमर्श में अधिक है तो प्रतिभागियों को बहुत कुछ जानने समझने का अवसर मिला होगा, लेकिन इसने जो कुछ सवाल और सचेत प्रतिभागियों के मन में जो वैचारिक संदेह उभरे होंगे, उनके निराकरण का कोई स्पेस ऐसे सेमिनारों में नहीं होता। जाहिर है यहाँ भी नहीं था। सेमिनार की खबरों के मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर संगीत कुमार रागी आए थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में धर्म की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कैथोलिक धर्म का सहारा लिया और आज अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए यूरोप के देश सारी सहिष्णुता को ताक पर रखकर दूसरे मुल्कों में आने वालों को प्रतिबंधित करने के लिए वीज़ा नियमों को कठोर बना रहे हैं। उन्होंने विवेकानंद, टैगोर और गांधी के विचारों में भारतीय राष्ट्रवाद की झलक मिलने की बात भी कही। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए एक और विद्वान ने कहा कि अपने मूल से जुड़े रहकर ही हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी गस्तियों में जब कोई विद्वत अतीत से हमारी डोर बंधी होने की बात करता है तो सीधे सुदूर अतीत में चला जाता है, जब हिमालय की शिलाओं पर और पवित्र नदियों के किनारे हमारे महान वेदों की रचना हुई। जिस दौर में दुनिया जंगलों में फल तोड़कर खा
तब हमारे ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठकर दर्शन की उलझी गुत्थियां सुलझा रहे थे। वह उस डोर के अस्तित्व को नज़रअंदाज करता है जो 500 वर्ष पहले के भारत को बता रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ। वह है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, पत्रकारिता से भी उनका गहरा लगाव रहा है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का हिंदुत्व की अवधारणा से कैसा संबंध है, इस पर इतने व्याख्यान भाषण आदि हो रहे हैं कि एक वैचारिक कोलाहल जैसा मचा हुआ है। उक्त सेमिनार में रागी साहब ने जो अमेरिका के राष्ट्र निर्माण में कैथोलिक धर्म के सहारा लेने का उदाहरण दिया, भारतीय संदर्भों में उसमें छिपे संकेतों को श्रोतागण समझ रहे होंगे। इसमें कोई खास बात भी नहीं है। आजकल बहुत सारे विद्वान ऐसी बातें करते हैं जो संघ की वैचारिकी को पुष्ट करता है। इसके लिए वे विश्व इतिहास से उदाहरण लेते हैं और अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को ऐसे किसी जरूरी विमर्श के एकांगी पहलू से ही क्यों परिचित करवाया जाए, खासकर तब जब ऐसे विमर्श उनके समाज और देश की दशा और दिशा तय करने वाले हों। जैसे रागी साहब ने यूरोपीय देशों के वीज़ा कानूनों में संशोधन को राष्ट्रीयता से जोड़ा, लेकिन उनके इस कथन पर गंभीर विमर्श की जरूरत है। यूरोप के देशों में जो वीज़ा नियमों में कठोरता बढ़ती जा रही है, वह राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने की आकांक्षा से अधिक आर्थिक कारणों से प्रभावित कदम है। कैपिटलिज्म की ऐसी अवस्था, जिसे बोलचाल की भाषा में अक्सर वृद्ध पूंजीवाद कहा जा रहा है, अपने अंतर विरोधों से घिर चुकी है और यूरोप के अधिकांश देश मंदी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। वे गरीब बदहाल देशों से रोजगार और बेहतर जीवन की चाह में आते ही जा रहे लोगों के स्वागत का बोर्ड लगाए रखने को तैयार नहीं है। अमेरिका का ट्रम्प भी अपने लोगों की नौकरी के सवाल पर ही बाहर से आ रहे लोगों को धकियाने पर तुला है। बाजार को मुक्त करने के नाम पर भूमंडलीकरण के मुहावरे गढ़े गए और आज बाजार के अंतर्विरोधों ने ही भूमंडलीकरण को सिर के बल लाकर खड़ा कर दिया है। आजकल भाजपा का राज है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मानस लोक को सहलाने वाले विषयों पर सभा सेमिनार आदि करवाना हिंदी पट्टी के विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, होता भी होगा। हमारे विश्वविद्यालय अपने दौर के अंधेरों और चुनौतियों को ज्ञान और विमर्श की ज्योति से आलोकित करने की भूमिका में बहुत पीछे हैं। यहाँ के अधिकतर सेमिनार जीवंत नहीं बल्कि रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। लोगों के मन में उठते सवालों और उभरते संदेहों के निराकरण का कोई स्पेस ऐसे आयोजनों में न हो सकता है, न आयोजकों की ऐसी कोई दिलचस्पी रही है। अब जैसे अभी हाल में प्रकाशित अपनी एक बहुचर्चित किताब के संदर्भ में बीबीसी से बात करते हुए अरुण शौरी ने हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाने की जरूरत पर बल दिया। हिंदुत्व आजकल सत्ता प्रायोजित विमर्शों और उनकी वैचारिकी का बड़ा मुद्दा है। इसे देखने का अरुण शौरी का नजरिया हमें तब अधिक आश्चर्य में डालता है जब हमें याद आता है कि वे की सरकार में मंत्री थे और भाजपा को बौद्धिक हलकों में प्रतिष्ठित करने के लिए शौरी की भूमिका की तलाश उस दौर के भाजपा नेताओं को रही थी। फिर क्या हुआ? वाजपेयी मोदी तक आते आते एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा किधर जा रही है? हिंदुत्व जैसे शब्द उसकी राजनीति में किन में प्रयुक्त हो रहे हैं, इस पर चिंता बढ़ती जा रही है। कभी अपनी वैचारिक स्वीकृति को विस्तार देने के लिए भाजपा का थिंक टैंक जिन अरुण शौरी की लेखनी की ओर उम्मीद भरी निगाहें रखता था, ये हालिया वक्तव्य बहुत कुछ कह देते हैं। तो हिंदुत्व की अवधारणा से गर्भनाल से जुड़े भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वैचारिकी को लेकर बौद्धिक हलकों में संदेह क्यों न उभरे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति 2020, विजन 2047 आदि जैसे मुद्दों पर विश्वविद्यालयों में खुली बहस नहीं होगी तो फिर उनके विश्वविद्यालय होने का अर्थ ही क्या है? लेकिन नहीं हो रही बहसें, नहीं हो रहे ऐसे सेमिनार, इसलिए हमारे विश्वविद्यालय भी अपने होने का अर्थ खोते जा रहे हैं। तो बहरहाल इतना ही संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी क्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। नमस्कार।